गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमने चैप्टर शुरू किया था क्लास 7 हिस्ट्री का। जो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया था दिल्ली सुल्तान्स, तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे आज लेक्चर नंबर 2 में। तो कल हमने डिस्कस किया था दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कि दिल्ली के सुल्तान्स कौन से थे, दिल्ली को कैपिटल कैसे बनाया गया था। तो उन सभी चीज़ों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने राजपूत डायनेस्टी को देखा था। उसके बाद हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात की थी, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है। तो आज हम जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि ये दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। कहते हैं कि although inscriptions, coins and architectures provide a lot of information, especially valuables are histories. Tarikhs written in Persian, the language of administration under the दिल्ली सुल्तान्स। कहते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं या कॉइन्स हैं या आर्किटेक्चर्स हैं, ये हमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे भी हम कोई इंस्क्रिप्शन देखते हैं, किसी पत्थर के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर कोई चीज़ तराशी हुई है या कुछ लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कोई साइन जो है वो ज़ाहिर करती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं हमें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। कॉइन्स हो गए हमारे, और आर्किटेक्चर्स, पुरानी कुछ बिल्डिंग्स हैं हमारे, फोर्ट्स वगैरह, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमें जो है कुछ क्लू मिलता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं। कहते हैं कि ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के लिए, जो हमारे पास्ट को जानने के लिए काफ़ी वैल्यूएबल्स होते हैं। तो हिस्ट्री को तारीख कहा जाता है, प्लूरली अगर हम बात करें तो तारीख कहा जाता है। ये पर्शियन में लिखी जाती थी उस टाइम अगर हम दिल्ली सुल्तान्स की बात करें तो दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उस टाइम उनकी सुल्तनत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो भी पर्शियन थी। ठीक है। तो उस टाइम अगर हम बात करें तो किस तरीके से क्या किया जाता था, ये इस मनुस्क्रिप्ट्स जो है हम बात करते हैं कि मनुस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखे जाता था, लीव्स के ऊपर लिखी जाती थी, पेजेस के ऊपर लिखा जाता था। तो वो क्या है, मनुस्क्रिप्ट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो ये तो आप इमेज देख रहे होते हैं कि 4 स्टेजेस थी जिसमें क्या किया जाता था, एक मनुस्क्रिप्ट को तैयार किया जाता था, किसी इन्फॉर्मेशन को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट स्टेज में कहा गया है कि सबसे पहले क्या किया जाता था, पेपर को प्रिपेयर किया जाता था। तो फर्स्ट इमेज में अगर हम देखें तो देखेंगे क्या किया जा रहा है, पेपर को प्रिपेयर किया जा रहा है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज की गई है राइटिंग द टेक्स्ट। उस पेपर के ऊपर क्या किया गया है, इंक के साथ जो है वो टेक्स्ट लिखा गया है, जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रिजर्व करनी है उसको लिखा गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है कि गोल्ड को क्या किया गया, मेल्ट किया गया है, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को और पैसेजेस को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो बाइंडिंग की गई है। ठीक है, प्रिपेयर किया गया है बाइंडिंग को। तो ये क्या था, उस टाइम जो है मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने का और प्रिजर्व करके रखने का जो है क्या था, तरीका जो है इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद कहते हैं कि द ऑथर ऑफ तारीख्स वर लर्नड मेंस, सेक्रेटेरियस, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स एंड कोर्टरीज who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। कहते कि जो ऑथर थे उस टाइम जो तारीख लिखते थे, हिस्ट्री लिखते थे, ये मोस्टली जो है लर्न मैन थे, मतलब पढ़े लिखे आदमी थे। सेक्रेटरीज होते थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोइट्स होते थे, कोर्टरीज होते थे। ये क्या करते थे कि रिकाउंट करते थे इवेंट्स को, और रूलर्स को एडवाइस करते थे कि किस तरीके से गवर्नेंस करनी है। एम्फेसाइज करते थे कि इम्पॉर्टेंस क्या है रूल की, जो आप रूल कर रहे हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। इसके बारे में क्या करते थे, टाइम टू टाइम जो है रूलर्स को एडवाइस करते रहते थे। तो उसके बाद क्या किया गया है, एक हिस्ट्री के अंदर जो है एक लिखी गई है द सर्कल ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस जो है किस तरीके से प्रिवेल हो सकता है, किस तरीके से जस्टिस जो है पूरी तरीके से हर एक इंसान तक हो सकता है। तो उसमें जो है फ़ख्र मुदब्बिर जो हैं वो लिखते हैं 13th सेंचुरी में। कहते हैं कि किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। जो किंग है, जो राजा है, वो सोल्जर के बगैर जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि जो राजा महाराजा है उसको जो है वार करने के लिए, जंग करने के लिए सोल्जर्स की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स की ज़रूरत है। तो किंग जो है कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स के बगैर जो है सर्वाइव नहीं कर पाता। उस सोल्जर कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरीज। और जो सोल्जर है वो सैलरी के बगैर तो काम करेगा नहीं, वो सैलरी के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाता। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। जो सैलरी है सोल्जर्स की, वो जो पीजेंट्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनके जो रेवेन्यू, जो टैक्स वगैरह पे करते हैं वहाँ से आती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरियस एंड हैप्पी। बट जो पीजेंट्स, जो वर्किंग क्लास है, वो तभी जो है रेवेन्यू पे करेगी जब वो खुशी होगी, राज़ी होगी। दिस हैपन व्हेन द किंग्स प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। ये तभी होगा जब किंग क्या करेगा, प्रमोट करेगा, जस्टिस जो है वो प्रमोट करेगा, होनेस्ट गवर्नेंस जो है वो करेगा,
पूरी तरीके से जस्टिस करेगा पीजेंट्स के साथ, तभी क्या करेंगे, ये पूरा जो है जस्टिस का सर्कल जो है वो चलेगा। तो ये था जस्टिस के बारे में कि जस्टिस किस तरीके से जो है हम ला सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं कि कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड्स। ये क्या करें, जो कुछ फॉलोइंग डिटेल्स जो दी गई हैं इसको अपने माइंड में जो है आपने रखनी है। द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। द ऑफन रोट्स दिस हिस्टोरीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। These authors advise ruler on the needs to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. कहते हैं कि ये जो ऑथर्स होते थे तारीख के जो हिस्ट्री लिखने वाले थे मेनली ये सिटीज़ में ही रहते थे। कोई एक आध कोई ऐसा हो सकता है, हार्डली ही ये विलेज में रहते थे। मोस्ट ऑफ दी जो तारीख लिखने वाले जो ऑथर्स थे ये सिटीज़ में ही रहते थे। अब ये हिस्ट्रीज़ लिखते थे उन सुल्तान्स की जिनसे इनको होप होता था, उम्मीद होती थी कि ये क्या करेंगे, हमें कुछ तोहफे देंगे। अब ये जो ऑथर्स होते थे ये क्या करते थे, रूलर्स को एडवाइस करते थे कि आपने आइडियल एंड सोशल ऑर्डर को जो है वो प्रिजर्व करके रखना है, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन को जो है आपने क्या करना है, उसमें डिफरेंस बना के रखना है। ये कहते थे कि ये जो इनके आइडियाज़ होते थे हर एक से ये शेयर नहीं करते थे, सिर्फ जो है वो सुल्तान्स होते थे जिनके बारे में ये लिखते थे, सिर्फ उन्हीं को बताते थे। अब जो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। बर्थ राइट की अगर हम बात करें, जो राइट्स हमें बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जेंडर डिस्टिंक्शंस कहते हैं कि ये जो बाय नेचर जो है गॉड की तरफ से जो डिस्टिंक्शंस है, फ़र्क जो है बाय जेंडर डिस्टिंक्शंस जो बताई गई हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है कि जो मैन जो है उसको सुपीरियर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो ये हमारे पास जेंडर डिस्टिंक्शंस आ जाती हैं। उसके बाद कहता है कि इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डाटर रज़िया बिकम सुल्तान्स। 1236 में क्या होता है, सुल्तान इल्तुतमिश जो होते हैं उनकी डाटर रज़िया जो है वो सुल्तान बन जाती हैं। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मतलब जो उस टाइम के जो क्या होते हैं, हिस्ट्री लिखने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिखने वाले होते हैं, जिनमें एक नाम आता है मिनहाज अल सिराज। रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, बट ही वाज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, nor were the nobles happy at her attempt to rule independently. She was removed from the thrones in 1240। कहते हैं कि ये जो उस टाइम के क्रॉनिकलर थे, एज थे, मिनाज उल सिराज जो इम्पॉर्टेंट जो है हिस्ट्री लिखने वाले, उस टाइम जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो है लिखने वाले, उनका ये मानना था कि उसने रिकॉग्नाइज़ किया था कि ये जो रज़िया सुल्ताना है, रज़िया जो है उस सुल्तान बनी थी जो इल्तुतमिश की डॉटर थी, ये अपने सभी भाइयों से जो है मोर क्वालिफाइड थी और मोर जो क्या थी, मोर एबल थी कि वो क्या कर सके थे, उनको संभाल सके, ताजो तख्त को संभाल सके। लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे कि ये क्या बने, एक रूलर बने। उनका ये भी मानना था कि ये जो क्या है नोबल जो है वो भी हैप्पी नहीं है, क्या है कि इतनी बड़ी जो है खुशी नहीं है कि वो क्या कर सकें, रूल जो है इंडिपेंडेंटली करें। तो तब क्या किया गया, 1240 में जो है उनको थ्रोन से, ताजो तख्त से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट मिनाज अल सिराज थॉट अबाउट रज़िया। तो मिनाज अल सिराज जो उस टाइम के क्रॉनिकलर थे उस एज के, तो क्या सोचते थे, क्या ख्याल था उनका रज़िया के बारे में। कहते हैं कि मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड्स। कहते हैं कि मिनाज सिराज का ये मानना था कि जो क्वीन का रूल है ये अगेंस्ट है जो गॉड ने जो सोशल ऑर्डर क्रिएट किया है, जो एक तंजीम बनाई है खुदा ने, उसके क्या है, टोटली अगेंस्ट है ये। इन विच वुमेन्स वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। कहते हैं कि खुदा ने जो सोशल ऑर्डर बनाया है कि जो वुमेन है वो सिर्फ क्या होगी, सबॉर्डिनेट होगी मैन की सपोर्टर होगी, उसके साथ रहेगी, ये रूल नहीं कर सकती। ठीक है, ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ God's creations, since her account did not fall under the columns of men, how did she gain from all of her excellent qualities? फिर वो दोबारा पूछते हैं कि जो खुदा का जो रजिस्टर है, खुदा ने अब जो क्रिएशन बनाई है, जो खुदा ने जो चीज़ें बनाई है, जिसमें जो है औरत का दर्जा जो है अलग किया है और मर्द का दर्जा अलग किया है, जब तक क्या है ये उस कॉलम में जो है मैन वाले कॉलम में अगर खुदा ने इसको नहीं डाला, तो ये किस तरीके से पूरी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ जो हैं वो गेन कर सकती हैं या रूलर बन सकती हैं। कहते हैं कि ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रज़िया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ क्वीन रुद्रमा देवी ऑफ द ककाटिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल्स, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश।
कहते हैं कि जो रज़िया सुल्ताना थी उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में या कॉइन्स के अंदर ये मेंशन किया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की डाटर्स हैं, और वो कंट्रास्ट हैं, मतलब एक परछाई हैं किसकी, क्वीन रुद्रामा देवी, जिनने 1262 से लेकर 1289 तक जो है वो रूल किया था। उन्होंने कहा था कि वो जो ककटिया डायनेस्टी जो थी वरंगल्स की, जो अभी मॉडर्न आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, तो उसकी क्या है, एक परछाई है, बिल्कुल उस जैसी जो है वो क्या है, एक क्वीन है। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम्स ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंड शी वाज अ मैन। जो रुद्रमा देवी थी, जो रुद्रमा देवी थी ककटिया डायनेस्टी की, तो उनने क्या किया था, अपने कॉइन्स के ऊपर क्या किया था, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर क्या किया था, अपना जो है नाम जो है वो चेंज कर दिया था और प्रिटेंड किया था कि वो क्या है, एक मैन है, वो मर्द हैं। अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर, ने कहा कि एक और जो है क्वीन दिद्दा जो थी, जिन्होंने कश्मीर के अंदर रूल किया 980 से लेकर 1003 तक। हाई टाइटल इज हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी आर एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म्स गिवन टू अ लव रूलर्स बाय हर सब्जेक्ट। कहते हैं कि उसका जो टाइटल था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। ये जो इसका नाम जो दीदा पड़ा था, ये वर्ड दीदी से बना था, जिसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर या बड़ी बहन। तो कहते हैं कि ये जो एक एफेक्शनेट टर्म जो है वो उसको दी गई थी, जिस टर्म से वो क्या करते थे, अपना प्यार जता सकते थे उस रूलर के साथ, ठीक है। तो ये था हमारे पास मिनहाजुल सिराज जो है वो रज़िया सुल्ताना के बारे में क्या सोचते थे। उसके बाद आता है फ्राम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गैरिसन टाउन की अगर हम बात करें तो गैरिसन टाउन हमारे पास आता है, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे क्या कहते थे, एक जैसे कहते थे फोर्टिफाइड सिटी की तरह थी, और वहाँ पे जो है आर्मी रहती थी या सोल्जर रहते थे, ठीक है। कहते हैं दी एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी एक्सपेंशन कैसे होती है, कैसे फैलती है दिल्ली सल्तनत। कहते हैं कि इन द अर्लीस्ट 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultan seldom controlled the hinterlands of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. कहते हैं कि 13th सेंचुरी के अर्लीस्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सुल्तान थे, ये जो है कम ही जो है क्या करते थे, अपनी हदूद से बाहर जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते थे, जो फोर्टिफाइड टाउन्स थे, जो गैरिशंस ने जो है ऑक्यूपाइड किए गए थे, सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई किए गए थे, वहाँ तक गए थे। और दिल्ली सुल्तान ने क्या करना शुरू कर दिया, कंप्लीट जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया अपनी जो हिंटरलैंड, जो अंदरूनी मुल्क था, जो उनके कब्ज़े में जो जगह थी, उसके ऊपर कंप्लीट कब्ज़ा जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सिटीज़ थी उनके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, जिससे वो क्या कर, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट थे। अब कहते थे कि उन सिटीज़ से जो ट्रेड किया जाता था उसके ऊपर ये डिपेंड थे, जो ट्रिब्यूट उनको मिलता था, प्लंडर्स जो मिलते थे सप्लाईज से, उनके ऊपर ये क्या करते थे, उस टाइम डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से। उसके बाद कहते हैं कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्राम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब गैरिसन टाउन, जो पूरा गैरिसन टाउन था बंगाल के अंदर, उसके ऊपर जो है कब्ज़ा करना दिल्ली से जो है इनके लिए काफ़ी जो है मुश्किल काम था, डिफ़िकल्ट काम था। रेबेलियन वार्स इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रैगाइल कम्युनिकेशन रूट्स। कहते हैं कि ये जो उनने उसके बाद जो बगावत शुरू करनी थी या वार शुरू करनी थी, ये बैड वेदर कंडीशन की वजह से क्या हो गया, उनको जो है काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। फ्रैगाइल कम्युनिकेशन रूट्स जो है, ख़राब जो है वो कम्युनिकेशन रूट्स थे, जिस वजह से वो क्या कर पा रहे थे, पूरी तरीके से उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल अपना नहीं कर पा रहे थे गैरिसन टाउन के ऊपर। द स्टेट वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बट गवर्नर्स हु रेबल एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस। अब उस टाइम क्या, अगर हम बात करें तो ये जो सुल्तान्स की जो स्टेट थी, इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे चैलेंज थे। मंगोल्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे इन्वेजन कर रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, और काफ़ी सारे ऐसे गवर्नर थे जो इनने बगावत शुरू कर दी थी सुल्तान की वीकनेस के अगेंस्ट। सुल्तान की वीकनेस को देखते हुए उनने बगावत शुरू कर दी थी, तो इन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ रहा था उनको। The Sultanate barely survived these challenges. Its expansion occurred during the reigns of Ghiyazuddin Balban, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। कहते हैं कि सल्तनत ने काफ़ी सारे जो है इतने चैलेंजेस में भी सर्वाइव किया और अपनी एक्सपेंशन जो है वो शुरू की। जो गयाजुद्दीन बलबन थे या अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दौर में जो है इन्हें क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपेंशन शुरू कर दी। The first set of campaigns along the internal frontiers of Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna doabs and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitats. तो फर्स्ट कैंपेन जो थे इंटरनल जो फ्रंटियर्स थे उसके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, सुल्तनत ने जो मेन एम था इनके क्या करना है, जो
इनके हिंटरलैंड्स जो अंदरूनी मुल्क है उसको अपने फिज़िकली हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, और गैरिसन टाउन का जो इंटरनल हिंटरलैंड थे जो उन्होंने उसको क्या करना था, स्ट्रॉन्ग बनाना था। उसके बाद इस कैंपेन्स के दौरान इन्होंने फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करना शुरू कर दिया, गंगा जमुना के किनारे जो थे, और जो हंटर्स गैदर और पेस्टलिस्ट हैं उनको जो है उस हैबिटेट से बाहर निकाल के फेंक दिया था। उसके बाद कहते हैं दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट वाज इनकरेज द न्यू एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड, न्यू fortresses and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। उसके बाद क्या किया गया था कि ये जो लैंड जो है इन हंटर्स गैदर्स से ली गई थी, इनको एक्सपेल कर दिया गया था, ये पीजेंट्स को दी गई थी, वर्किंग क्लास को दी गई थी कि वो क्या कर सकें, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकें और एग्रीकल्चर को इनकरेज कर सकें। और न्यू जो है फोर्ट वगैरह बनाए गए, टाउन वगैरह इस्टेब्लिश किए गए, और काफ़ी सारे ट्रेड रूट जो थे उसको प्रमोट किया गया, रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ये थी हमारे पास फर्स्ट एक्सपेंशन जो होती है। उसके बाद कहता है कि सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सुल्तनत। सेकंड जो एक्सपेंशन होती है वो होती है जो एक्सटर्नल जो फ्रंटियर थे उनको लेकर। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या है, जो एरिया जो है हिंटरलैंड, जो गैरिसन टाउन्स के बाहर का एरिया था, बियॉन्ड द हिंटरलैंड था, उसको लेकर क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने एक्सपेंशन शुरू कर दिया। मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, see map 3, and culminated with Muhammad Tughlaq in their campaign Sultanat's armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals। तो इसमें इन्होंने क्या किया, मिलिट्री एक्सपेंडिशन किया, मिलिट्री को, आर्मी को फैलाना शुरू कर दिया सौदर्न इंडिया में। ये अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जो है इन्होंने क्या करना, एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि मैप 3 को अगर हम देखें, ये तो आप देख लेंगे मैप 3 में दिल्ली कहाँ पे है, और दिल्ली से जो है सौदर्न की तरफ इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपेंशन शुरू कर दी थी, जिसमें जो है इन कैंपेन्स में सुल्तान ने अपनी आर्मी जो है भेजी और क्या करना शुरू कर दिया कि एलिफेंट को कैप्चर करना शुरू कर दिया, हॉर्सेस को, स्लेव्स को अपने साथ, और कुछ प्रीशियस मेटल को अपने साथ जो है वापस दिल्ली की तरफ ले गए। उसके बाद कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेंज 150 ईयर्स आफ्टर समवट्स हम्बल बिगनिंग्स, द आर्मीज ऑफ सुल्ताना दिल्ली सुल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दे हैड डिफीटेड रिवाइल्स आर्मी एंड सीज सिटीज़। कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक की रेंज दौर के ख़त्म होने में अगर हम बात करें, उसके बाद 150 साल के बाद जो है क्या हुआ, हम्बल्स बिगनिंग हुई, काफ़ी सारी आर्मी जो है दिल्ली सल्तनत की ने जो है सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट में मूव करना शुरू कर दिया, मार्च करना शुरू कर दिया, और रिबल आर्मी जो थी उसको डिफीट करना शुरू कर दिया, हराना शुरू कर दिया, काफ़ी सारी सिटीज़ को सीज़ करना शुरू कर दिया, अब टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रीम्स, बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। अब पूरी तरीके से इन्हें क्या करना शुरू कर दिया कि जस्टिस को फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से क्या कर पा रहे थे, पूरी टेरिटरी, इतनी वास्ट टेरिटरी के ऊपर ये किस तरीके से रूल कर सकेंगे, ये जो है एक हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो रहा था उसको। तो उसके बाद हमारे बात देखते हैं कि ये जो दिल्ली सुल्तान के सुल्तानत के सुल्तान थे, उन्होंने काफ़ी सारी जो है वो मस्जिद वगैरह बनाई थी। अब तो नीचे मस्जिद के बारे में कहा गया कि मस्जिद क्या है, एक अरबिक वर्ड है मस्जिद, जिसका मतलब है कि ऐसी प्लेस जहाँ पे मुस्लिम्स क्या करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं या उसकी तरफ जो है रूबरू होते हैं, जहाँ पे मस्जिद जामिया कहा जाता था या जामा मस्जिद कहा जाता है, जिसको जहाँ पे नमाज़ प्रेयर करते हैं। अब कहते हैं कि ये जो मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन जो है चूज़ किया जाता था, जिसको इमाम नाम दिया जाता था, और ये क्या करता था, हर फ्राइडे को जो है खुतबा जो है यहाँ पे पढ़ता था, और प्रेयर के दौरान ये क्या करते थे, नमाज के दौरान मुस्लिम जो है मक्का की तरफ जो है फेस करके जो है, इंडिया से जो है वेस्ट की तरफ जो है फेस करके मक्का की तरफ ये खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जिसको ये किबला कहते हैं। कहते हैं कि दिल्ली के सुल्तान से इन्होंने काफ़ी सारी मस्जिद जो है सिटीज़ के अंदर बनाई थी। उसके बाद इनने दिस डिमोस्ट्रेट्स क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। अब इनने ये भी वाज़ह कर दिया था कि ये इस्लाम और मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर्स हैं। अब कहते हैं कि ये जो मास्क से मस्जिद से ये हेल्प करती थी, ये सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स को जो है ये हेल्प करती थी। इसमें ये क्या करें, लोगों को क्या करें, जोड़ें और क्या करें, एक बिलीफ के अंदर जो है वो लाएं। कहते हैं कि who shared a belief system and choice code of conduct, it was necessary to reinforce the ideas of the community because Muslim come from a variety of backgrounds। ने कहता था कि ज़रूरी है कि हम क्या करें, मुस्लिम्स के जो आइडियाज़ हैं मुस्लिम कम्युनिटी को उनको जोड़ें, क्योंकि डिफरेंट वैराइटीज़ से आते हैं। आज भी अगर हम देखते हैं तो ये जो मुस्लिम्स हैं जो है शिया सुन्नीज़ वगैरह में जो है बटे हुए थे, इस तरीके डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे। तो इन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना जो है वो क्या है, ज़रूरत है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारी जो है मस्जिद वगैरह बनाई हैं, जिसमें आप ये इमेजेस वगैरह देख रहे होंगे।
तो काफ़ी सारी मस्जिद हैं। मौत की मस्जिद बिल्ड इन द रीन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर्स। उसके बाद मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ड इन द लेट 1520s। तो ये क्या थे, कुछ जो हैं वो मस्जिद वगैरह थी। तो आज के टॉपिक में हम लेक्चर में हम यही रहेंगे। तो फर्दर जो है हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इससे आगे जो है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सभी, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।